हेलो, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम हमारी जो एक्सरसाइज 5.2 है उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। तो फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। तो देखो हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है। हमें फाइंड करनी है 31st टर्म। कौन सी टर्म? 31st टर्म। हमें गिवन क्या क्या है? 11th टर्म गिवन है हमें। 11th टर्म गिवन है 38 और इसी तरीके से हमें गिवन है 16 टर्म 73। तो देखो कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए हमें ए और डी की जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी। तो वो तो हमारे पास है नहीं यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा, जो हमें गिवन है इससे ही ए और डी हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखो 11th टर्म कितना गिवन है? 38। तो ए 11 की वैल्यू गिवन है 38। इसी तरीके से 16th टर्म कितना है? 73। तो ए 16 इसकी वैल्यू गिवन है 73। ठीक है, ये मुझे गिवन था। अब देखो जब n की वैल्यू क्या हो? 11 हो। n की वैल्यू 11 हो तो 11 माइनस 1 10d हो जाता है। तो ये इसको मैं ए 11 को क्या लिख सकता हूं? a प्लस 10d इक्वल टू हो जाएगा 38 के। ठीक है, ए 11 को मैं लिख सकता हूं a प्लस 10d, ये 38 के इक्वल ये गिवन है हमें। इसी तरीके से इसको लिख सकता हूं मैं a प्लस 15d इक्वल टू ये है 73। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लूंगा इक्वेशन सेकंड। अब मेरे पास दो इक्वेशन बन गई। मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल को इसमें से एलिमिनेट कर दूंगा और दूसरे की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। ठीक है, तो क्या करें, इस इक्वेशन को यहां लिख लें। a प्लस 15d इक्वल टू कितना है? 73 के। इक्वेशन सेकंड को मैंने यहां लिख लिया। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट माइनस में कर दूंगा सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट माइनस क्या कर दूंगा? सेकंड। तो ये हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का। चिन्ह बदल जाता है। देखो प्लस का a माइनस का a कैंसिल आउट हो गया। 10d माइनस 15d तो माइनस का 5d इक्वल टू 38 माइनस 73 करेंगे तो ये आ गया माइनस का 35। कहने का मतलब d की वैल्यू आ गई माइनस का 35 अपॉन में माइनस का 5। ये आ गया। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ये कितनी बार कट जाएगा? 5 7 जा 35। तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। d की वैल्यू क्या आ गई? 7। अब d की वैल्यू आएगी 7, एक तो आ गई। अब a की वैल्यू निकालनी है तो इक्वेशन फर्स्ट में मैं पुट कर दूंगा d की वैल्यू, तो a की वैल्यू निकल जाएगी। तो लिखेंगे पुटिंग d इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? a प्लस 10d इक्वल टू 38। ये गिवन है इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू है 7 इक्वल टू हो जाएगा 38। ठीक है, तो a प्लस 70 इक्वल टू आ गया 38। इसको मैं आगे नोट कर लेता हूं यहां पर। इसको क्या करेंगे, यहां पे देखो ये a प्लस 70 इक्वल टू 38, इसको मैंने यहां नोट कर लिया। मुझे a की वैल्यू चाहिए। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? a की। तो इसको यहां से हटाएंगे। प्लस का 70 तो माइनस का कितना हो जाएगा? 70। तो ये हो जाएगा 38 माइनस 70। ठीक है, ये आ गया। तो कितना बचा? a की वैल्यू आ गई हमारी 38 माइनस 70, तो ये माइनस का 32। a की वैल्यू भी आ गई। अब मेरे पास दोनों वैल्यू आ गई, a की भी वैल्यू आ गई और d की भी। तो कोई सी भी टर्म निकाल सकता हूं। हमसे कौन सी पूछी है? 31st 31 टर्म हमसे पूछा है। 31st टर्म क्या होता है? 31st a प्लस 30d, यही तो होगा। तो पुट कर दो इसमें। a की वैल्यू कितनी आई है? माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू आई है 7। तो ये हो जाएगा माइनस का 32 प्लस ये 30 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आएगा 2। तो 32 माइनस का है, प्लस का 210 है, तो ये आ जाएगा माइनस का प्लस का। भाई बड़ी संख्या हमारी किसकी है? प्लस की है, तो ये 178। कहने का मतलब a 31st टर्म हमारी आ गई 178। तो क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी में कितनी टर्म है? 50 टर्म है। विच थर्ड टर्म इज 12। हमें थर्ड टर्म, तीसरा टर्म गिवन है, कितना है? 12 है। लास्ट टर्म गिवन है 106। फाइंड द 29th टर्म। हमें 29वीं टर्म फाइंड करनी है। देखो पिछला जैसे ही क्वेश्चन है सेम। हमें जो गिवन है
उससे देखो किसी भी टर्म को हमें फाइंड करने के लिए ए और डी की जरूरत है। किसकी जरूरत है? ए और डी की, यानी फर्स्ट टर्म की और लास्ट टर्म की। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हम जो हमें गिवन है, गिवन वैल्यूज है, उनकी वजह उनसे निकालेंगे। देखो हमें क्या गिवन है? थर्ड टर्म इज 12, तो मुझे गिवन है ए थर्ड, यानी थर्ड टर्म कितना गिवन है? 12। ठीक है। लास्ट टर्म, अब देखो टोटल टर्म कितनी बताइए उसमें, एक एपी में कितनी टर्म है? 50। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी? लास्ट टर्म, यही इसमें ध्यान रखना है। लास्ट टर्म भाई 50 टर्म है तो 50 भी है ना, 50th टर्म, तो ये है हमारा लास्ट टर्म हो जाएगी A50 इक्वल टू किसके है? 106 के। बस यही ध्यान रखना था इसमें। जो हमें एक एपी में 50 टर्म है, उसने बोला है, अब उसने 50वीं टर्म नहीं बोला, उसने बोला है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या होगी हमारी? A50 होगी। जब किसी एपी में 50 टर्म है तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी? A50, और उसकी वैल्यू गिवन है। तो देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? थर्ड टर्म को क्या लिख सकता हूं? A प्लस 2D इक्वल टू 12। A3 को मैं क्या लिख सकता हूं? A प्लस 2D। इसी तरीके से A50 को क्या लिख सकता हूं मैं? A प्लस 49D और इक्वल टू 106। ठीक है, मैंने लास्ट टर्म यानी A50 से निकाल लिया A प्लस 49D, ये इक्वल है 106 के। इसी तरीके से थर्ड टर्म से मैंने निकाल लिया A प्लस 2D, ये इक्वल है 12 के। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन सेकंड। बताओ ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट, अब तो पिछले जैसा ही क्वेश्चन बन गया, इसको मैं इसके नीचे ले आऊंगा तो ये हो जाएगा A प्लस 49D इक्वल टू किसके हो जाएगा? 106 के। इक्वेशन सेकंड को मैं यहां पे ले आया। अब मैं इक्वेशन सेकंड में से क्या कर, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दूंगा। ये सेम वेरिएबल है, ये प्लस का तो ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया और ये भी माइनस का हो गया, तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए। तो प्लस का 2D और माइनस का 49D, तो ये आ गया माइनस का 47D इक्वल टू 12 प्लस का और माइनस का 106, तो ये माइनस हो गया, तो ये आ जाएगा माइनस का 94। ठीक है, तो D की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस का 94 और ये 47 कहाँ आ जाएगा? बटे। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितनी बार कट गया? 47 1 जा 47, 47 2 जा 94, तो D की वैल्यू आ गई मेरी 2। बताओ D की वैल्यू तो मैंने निकाल ली। अब मुझे A की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन फर्स्ट में मैं यदि D की वैल्यू क्या रख दूं? 2 रख दूं तो A की वैल्यू निकल जाएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? A प्लस 2D इक्वल टू दे रखा है हमें 12 के, तो A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी आ गई? 2 इक्वल टू 12, तो A प्लस ये कितना होगा? 2 2 जा 4 प्लस 12, सॉरी 4 इक्वल टू 12। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? A की वैल्यू चाहिए। तो ये प्लस का 4 है तो माइनस का हो जाएगा इधर जाके, ये हो जाएगा 12 माइनस 4 हो जाएगा। कहने का मतलब A की वैल्यू हमारी आ गई 8। A की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अब मुझे कौन सी टर्म निकालनी है? हमें निकालनी है 29th टर्म, तो यहां लिख देंगे 29th टर्म। A और D की वैल्यू मेरे पास है, तो 29th टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं? A प्लस 28D, A प्लस 28D। A की वैल्यू कितनी आई है? A की वैल्यू आई है मेरे पास 8 प्लस 28D, D की वैल्यू कितनी है? 2, D की वैल्यू है मेरे पास 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस ये 28 का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो ये हो गया 2 8 16 यानी 56 में ये जोड़ेंगे तो ये आ गया 64। कहने का मतलब 29th टर्म होगी जो हमारी, वो क्या होगी? 64। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म, हमें कौन कौन सी टर्म गिवन है? थर्ड टर्म और 9th टर्म क्या गिवन है? टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8, हमें क्या गिवन है? 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली। विच टर्म ऑफ एपी इज 0, इसमें पूछा गया है कौन सी टर्म इस एपी की क्या होगी? 0 होगी। तो हमें गिवन क्या है? थर्ड और 9th टर्म। अब हमें कौन सी टर्म 0 होगी ये फाइंड करने के लिए A और D की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जो मुझे गिवन है थर्ड टर्म यानी A3, थर्ड टर्म क्या होता है? A3, ये कितना गिवन है? 4, कितना गिवन है? 4। इसी तरीके से 9th टर्म यानी A9,
ये गिवन है मुझे माइनस का 8। ये तो मुझे गिवन है। पहले इन्हीं से मैं क्या करता हूं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लेता हूं। तो A3 थर्ड टर्म क्या होता है, A प्लस 2D किसके इक्वल होता है, 4 के। इसी तरीके से नाइन्थ टर्म क्या होता है, A प्लस 8D ये किसके इक्वल होता है, -8 के। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट माना, इसको इक्वेशन सेकेंड। तो सबसे पहले मैं इसको यहां लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा A प्लस 8D इक्वल टू माइनस का 8। ये इक्वेशन सेकेंड है। तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरा वेरिएबल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस कर देंगे सेकेंड। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस का हो जाएगा। देखो चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का। ठीक है, तो प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। तो देखो 2D प्लस का है, माइनस का 8D, तो ये हो गया माइनस का 6D इक्वल टू, तो ये कितना हो गया, 4 प्लस का 8, ये हो गया 12। तो D की वैल्यू आ गई 12 अपॉन में माइनस का 6। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। D की वैल्यू तो मेरे पास आ गई। अब मुझे फाइंड करनी है A की वैल्यू फर्स्ट टर्म। तो D की वैल्यू में यदि इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूं, D की वैल्यू किस में करें, इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, A प्लस 2D इक्वल किसके है, 4 के। तो A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू है माइनस का 2 इक्वल है 4 के। तो A प्लस माइनस, ये माइनस का 4 हो जाएगा, 2 जब 4 होंगे माइनस का 4 हो गया इक्वल टू क्या हो गया, 4। ठीक है, तो A ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 4 प्लस 4 हो गया। तो A की वैल्यू हमारी आ गई कितना, 8। A की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब मेरे पास D की वैल्यू भी है, A की वैल्यू भी है। अब तो मैं कोई सा भी टर्म फाइंड कर दूंगा। तो अब हमें ध्यान देना है, देखो इसमें बोला है विच टर्म ऑफ AP इज 0। यदि इस तरीके से पूछा जाए, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, कौन सा, कौन सी, कैसी या कितनी, कितनी टर्म, इसका यदि तुमसे कुछ पूछा जाए क्वेश्चन में, तो हमें क्या मान लेना है, nth टर्म, लेट n टर्म मान लेंगे। तो अब हम मानेंगे लेट अज्यूम कौन सा टर्म 0 होगा, n टर्म, यानी nth टर्म 0 होगा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, यदि n 0 होगा, यदि n को 0 माना तो n की वैल्यू होगी कितनी, 0। कितना हो गया, 0। n किसके इक्वल होता है, an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के, यही तो होता है। ठीक है, तो an की वैल्यू क्या है, an की वैल्यू हमने मान ली 0। an की वैल्यू क्या मान ली हमने, 0। ठीक है, तो a प्लस a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 8 प्लस n की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। भाई इसमें यही तो पूछा गया है, कौन सी टर्म 0 है। ठीक है ना, मैंने कहा nth टर्म 0 है, हमने ये मान लिया। तो n की वैल्यू निकल जाएगी, n की वैल्यू, तो d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है माइनस का 2। d की वैल्यू क्या है, माइनस का 2। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू में ये माइनस का 2। ठीक है, तो इसको इधर ले आता है तो ये माइनस का 8 हो जाएगा इक्वल n माइनस 1 इंटू माइनस 2, ऐसे कैसे। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, n माइनस 1 को यहीं रखते हैं, ये माइनस 2 को हटाते हैं यहाँ से, तो ये इधर आ जाएगा इसके अपोन में, यहाँ मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ आ गया, डिवाइड में। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 4 8, तो 4 किसकी वैल्यू आ गई, n माइनस 1 की। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा, तो 4 प्लस 1, कहने का मतलब n की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो कौन सी टर्म 0 होगी, कौन सी टर्म 0 होगी, जो हमारी फिफ्थ टर्म होगी वो क्या होगी, 0 होगी। n की वैल्यू आई है हमारी 5। अगला क्वेश्चन है, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखो इसमें जो पहली लाइन है इसी का खेल है। देखो 17th टर्म, जो 17वीं टर्म है किसी AP की, वो एक्सीड कर दी गई है, यानी बढ़ा दी गई है। कितनी अधिक बढ़ा दी गई है, कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है 10th टर्म का। कहने का मतलब क्या है, जो 17th टर्म, उसको क्या लिख सकता हूं मैं, A17, वो कितना है, 10th टर्म से 7 अधिक है। ये फर्स्ट लाइन का मतलब ये है, जो 17th टर्म है AP की, एक्सीड कर दी गई है कितनी, 7, किससे, 10th टर्म से 7 अधिक।
तो इसको मैं ऐसे लिख दिया, जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से कितनी अधिक है, 7, इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको इधर ले आऊं तो A17 ये प्लस का है तो ये माइनस का A10 हो गया और इधर हो गया 7। या इस तरीके से समझ सकते हैं हम, जो 17th टर्म और 10th टर्म का डिफरेंस है वो कितना है, 7 है। ऐसे समझ लो। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। A17 इसको लिख सकता हूं मैं A प्लस 16D। A17 को क्या लिख सकता हूं मैं, A प्लस 16D माइनस इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 10 टर्म को A प्लस 9D। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने। ये तो हो गया कौन सा, 17th टर्म। ये कौन सा हो गया, 10th टर्म, और ये इक्वल किसके है, 7 के। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो A प्लस 16D, ये माइनस का A हो जाएगा, माइनस का 9D इक्वल किसके हो जाएगा, 7 के। ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो ये A से A कैंसिल आउट हो गया, तो 16D माइनस कितना हो गया, 9D, तो ये कितना बचा, 7D, और इधर इक्वल किसके, 7 के। तो D की वैल्यू क्या आ गई, 7/7। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो D की वैल्यू आ गई हमारी 1। बताओ, कॉमन डिफरेंस आ गया ये। यदि आपने इस लाइन को समझ लिया, जो 17th टर्म है वो 10th टर्म का कितना अधिक है, 7 है, ये लाइन को समझ लिया तो ये 2 ही लाइन का आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है, विच टर्म ऑफ द AP, हमें क्या गिवन है, एक AP गिवन है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इसमें पूछा है कि इस AP की कौन सी टर्म 132 मोर देन किसका, 54th टर्म का होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए, AP गिवन है 132 मोर देन 54th टर्म। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 54th टर्म निकालेंगे, फिर उसका कितना करेंगे, 132, और जब जाके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। तो विच टर्म के लिए हमें n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम 54th टर्म निकाल लेते हैं। हमें यही पता नहीं है 54th टर्म का 132 वो कितना होगा, तो जब तक हम 54th टर्म नहीं निकालेंगे जब तक हमें वो वैल्यू पता नहीं चलेगी। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, यहाँ ये A, फर्स्ट टर्म क्या हो गया, A, ये 3 है। इसी तरीके से कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया, 15 माइनस कितना हो गया, 3, यानी 12। तो D की वैल्यू आ गई 12। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले 54th टर्म की, यानी n की वैल्यू। n की वैल्यू कितनी लेनी है मेरे को, यहाँ पर 54। तो ये मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है, तो मैं क्या निकालता हूं, 54th टर्म। तो देखो 54th टर्म यानी A54 टर्म, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू D। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 54। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 54। मुझे 54th टर्म निकालनी है, तो इसमें पुट कर देंगे, ये हो जाएगा A की वैल्यू कितनी है, 3, प्लस ये कितना हो जाएगा, 53 भाई 54 माइनस 1, और इंटू D कितना है मेरा, 12। D कितना है मेरा, 12। तो इसको इसको करेंगे 3 प्लस ये 53 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, 53 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये हुआ 6, 10 और ये 53। कहने का मतलब ये आ गया 636, 636। तो इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये आ गया 639। तो हमारी जो 54th टर्म है वो कितनी है, 54th टर्म है 639। अब मुझे 54th टर्म का पता चल गया। उसने बोला है Which term of this AP will be 132 more than its 54th term। तो इसका कितना मोर देन, 54th टर्म का 132 मोर देन, तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इस टर्म का 639, यानी 54th टर्म का मोर देन क्या, कितना मोर देन, 132। कितना मोर देन, 132। तो इसको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 2 और 9 11, ये 3 से 7 और ये 1 से 7, तो ये आ गया हमारा 771। अब मुझे वैल्यू पता चल गई कि भाई 54th टर्म का 132 कितना होता है, 771। तो
तो अब क्या है, विच टर्म के लिए क्या करते हैं, n की वैल्यू फाइंड करते हैं। यानी ये वैल्यू जो आई है ये हमारी किसकी वैल्यू है, ये है हमारी an की वैल्यू। किसकी वैल्यू आई है, an की वैल्यू। ठीक है, तो अब हम फाइंड कर देंगे an। तो an इक्वल टू क्या होता है, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an की वैल्यू कितना है 771। ए की वैल्यू कितना है 3 प्लस n की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, और डी का वैल्यू कहाँ है, डी का वैल्यू है 12। डी का वैल्यू कितना है 12। अब हम n फाइंड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 77। ये प्लस का 3 है तो इधर ले आऊंगा इसको, तो माइनस का 3 इक्वल टू यहाँ क्या बचा n माइनस 1 इंटू 12। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो गया 768 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। तो n माइनस, इसको 12 को हटाता हूँ यहाँ से, मल्टीप्लाई में तो ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइड में, तो ये बचा इधर n माइनस 1। तो इससे इसको करते हैं 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, और ये हो जाएगा 72 4, और 12 4 जा कितने हो 48। तो कहने का मतलब ये है n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये आ गई 64। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, n की, तो ये माइनस का है, 1 है, इधर ले आऊंगा इसको प्लस का हो जाएगा, तो ये 64 प्लस में कितना हो गया 1, तो ये हो गया 65। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 65। ठीक है, इस तरीके से करना था इसको। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं, उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। जो 100वीं टर्म है, 100th टर्म है, उसका डिफरेंस भी कितना है 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। जो 1000वीं टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो देखो, यदि हमारा कॉमन 2 AP है, कॉमन डिफरेंस उसका सेम है, ठीक है, तो जो 100वीं टर्म का डिफरेंस होगा वही 1000वीं का होगा, ये तो ऑब्वियस है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इस क्वेश्चन में, एक फर्स्ट AP इधर लिख लेंगे, फर्स्ट AP। भाई 2 AP है ना, और इधर लिख लूंगा मैं सेकेंड AP। ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो फर्स्ट AP को मैं क्या लिखूंगा, an इक्वल टू nth टर्म क्या होगी इसकी, nth टर्म हो जाएगी फर्स्ट AP की a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो फर्स्ट टर्म होगी। इसी तरीके से सेकेंड AP उसको मैं किससे लिख लेता हूं, bn से। किससे लिख लेता हूं, bn से। तो फर्स्ट टर्म उसकी क्या हो जाएगी b प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस तो सेम। अब देखो, ये तो मेरा हो गया फर्स्ट टर्म, उसकी nth टर्म ही हो गया ये। इसी तरीके से ये हो गया मेरा सेकेंड AP, ये हो गया मेरा सेकेंड AP, ये हो गया फर्स्ट। अब देखो क्वेश्चन में गिवन है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। तो डिफरेंस देख लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज कितना है 100। ध्यान से देखते जाना है। देखो, इन दोनों AP की 100th टर्म क्या होगी, उनका डिफरेंस कितना दे रखा है 100। तो इस AP की, फर्स्ट AP की 100th टर्म कितनी, यानी n की वैल्यू कितनी होगी 100, तो 100 टर्म हो जाएगी, ये दे रखा है हमें a100। ठीक है भाई, nth टर्म ये है तो इसकी 100 भी ये होगी। इसी तरीके से उसका डिफरेंस दूसरी AP की 100 टर्म हो जाएगी bn, और ये कितना गिवन है हमें 100। यानी फर्स्ट AP की 100th टर्म और सेकंड AP की 100th टर्म, उनका डिफरेंस, दोनों का उनका डिफरेंस कितना गिवन है 100। तो देखो, a100 को क्या लिख सकता हूं मैं, a प्लस 99d माइनस, इसको क्या लिख सकता हूं मैं b, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे b प्लस 99d। ठीक है भाई, दोनों AP, फर्स्ट AP की 100th टर्म, सेकंड AP की 100th टर्म, उनका डिफरेंस दे रखा है मेरे को 100। मैंने इस तरीके से लिख लिया इसको। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 99d, ये माइनस का b हो जाएगा, और माइनस का 99d इक्वल आ गया मेरे कितना 100 के। तो देखो, ये 99d माइनस प्लस का, तो ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, तो a माइनस b क्या बचा
a माइनस बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 100। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। a माइनस बी की वैल्यू आ गई मेरे पास, यानी फर्स्ट एपी और सेकंड एपी की जो फर्स्ट टर्म है उनका डिफरेंस भी कितना आ गया, 100 आ गया। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब देखो, अब हमसे पूछा क्या है, 1000th टर्म यानी 1000वीं टर्म, तो लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म, 1000th टर्म। बताओ क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म यानी डिफरेंस फर्स्ट एपी की 1000 टर्म क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, माइनस सेकंड एपी की 1000 टर्म ये हो जाएगी। तो इनका हमसे क्या पूछा है, डिफरेंस। तो यहां लिख रहा हूं मैं इनको, तो फर्स्ट एपी की 1000th टर्म माइनस सेकंड एपी की 1000 टर्म, इनका हमसे क्या पूछा है, डिफरेंस। तो देखो 100 का तो गिवन था, अब हमसे पूछा है 1000th टर्म का, 1000वीं टर्म का डिफरेंस, यानी फर्स्ट एपी की जो 1000वीं टर्म होगी ए 1000 होगी माइनस उन दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1000 टर्म फर्स्ट एपी की, तो ये हो जाएगा a प्लस 99d माइनस इसकी b प्लस 99d, ये हो गया, सॉरी 999। देखो फर्स्ट एपी की जो 1000वीं टर्म है उसको लिख सकता हूं मैं a प्लस 999d। सेकेंड एपी की जो 1000 टर्म है इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और इनको मैंने डिफरेंस क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा a प्लस 999d माइनस b, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का, भाई ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का 999d। ध्यान से देखते जाना है, फर्स्ट एपी की 1000वीं टर्म, दूसरे एपी की 1000वीं टर्म, इनका डिफरेंस मैंने ये कर दिया। तो देखो ये प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो ये क्या बचा, a माइनस बी, ये बचा a माइनस बी। a माइनस बी की वैल्यू क्या है, a माइनस बी की वैल्यू क्या है, ये है 100, ये क्या है 100। कहने का मतलब डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म ऑफ एपी, उस एपी की क्या हो जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, यही इसका क्या होगा, फाइनल आंसर।